चलो कुछ नहीं है। देखो भाई ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, ऐसे पहले से थोड़ा तमीज से नहीं रहे और अच्छे अच्छे सवाल सीखोगे। वे सवाल जो आने वाली परीक्षाओं में काम आ सकते हैं, वो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में काम आ सकते हैं। सवाल है ऐसे पर एल से भी, लेकिन बच्चों को होते नहीं। समझ में आया बात क्या है एच एफ और क्या एलसीएम हो, अब पता लगा तुम्हें क्या औकात है ऐसे एलसीएम की। तो कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। जैसे मैं कहने लगूँ, इससे पहले मैं छोटा छोटा लूंगा, फिर उसके बाद बड़े बड़े ऐसे एलसीएम। ये भविष्य में काम आगे, फ्यूचर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, जो एक्स्ट्रा ज्ञान हो ना बड़े काम का और कमाल का हो। जो मेरा एक्स्ट्रा ज्ञान है ना, मैं भी कह रहा हूँ ये बड़े काम का और कमाल का ज्ञान है। समझ में आया बात ये फ्यूचर में बहुत खावा हो एक्स्ट्रा ज्ञान। तो एक्स्ट्रा ज्ञान वाली क्लास निकाल लेना है। क्लास नंबर बताओ कौन सी है? 8-9 है या 8-9 है? पक्का 9वीं क्लास है। 9वीं क्लास और 9वां लेक्चर। खतरनाक क्लास हो 9वीं और 11वीं। जो बच्चा यहाँ सुधरेगा बिगड़ेगा, जिसमें सुधरे बिगड़े क्या देखना। चलो जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन पहले कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ मैं। 9वीं में बिगड़ा था कॉन्सेप्ट 9वीं में बिगड़ा था। कॉन्सेप्ट फर्स्ट पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट जो देने जा रहा हूँ गौर तो समझना। मान लो तुमने अब तक एस एफ एलसीएम निकाला होगा, और एस एफ एलसीएम जो तुमने निकाला था ना, वो इसी टाइप का एस एफ एलसीएम निकाला। देखो इस टाइप का, जैसे हम कहने लगे 2 4 6 8। हम कहने लगे बच्चा बताओ 2 4 6 8 ये संख्या लिखी हुई, 4 संख्या तुम्हारे सामने बोर्ड पर लिखी हुई, इसका एलसीएम बताओ पहले क्या होगा। तो तुम क्या करोगे, सबसे बड़ी संख्या देख लो कौन सी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी 8। एलसीएम एक ऐसी संख्या जो सबसे कट जा, उसका पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऐसी संख्या पर पहाड़ा रोक दियो जहां 2 से बिगड़ जाए, 4 से बिगड़ जाए, 6 से बिगड़ जाए, 8 से बिगड़ जाए, वो एलसीएम होगा। ये ऐसे करके निकाल दिया एलसीएम। कई तरीके एलसीएम निकालने के, समझ में आया बात है? टुकड़े करके निकाल लो, समझ में आया? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी 8, 8 ही कम 8, 8 ही कम 8, 8 8 2 तक कट जाएगा, 4 तक कट जाएगा, 8 तक 6 तक कटने का, इसलिए 8 एलसीएम नहीं होने का। 8 दूनी 16, 16 इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है 16, 16 6 तक कट रहा है, इसलिए 16 भी एलसीएम नहीं होने का। 8 तिया 24, 24 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 8 से कट, दैट इज करेक्ट आंसर। यानी तुम्हारा जो आंसर होगा एलसीएम, एलसीएम हमारा क्या होगा 24। एक तरीका तो होगा एलसीएम निकालना, कैसे भी करो एलसीएम निकाल लो। एलसीएम ऐसी संख्या जो चारों तो कट जाएगा, ये हमारी एलसीएम। ये तुमने सीख भी रखा होगा, नहीं सीख रखा तो भी सीख लो। समझ में आया बात है? ऐसे हम एलसीएम निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या छांट लेते हैं, उसका पहाड़ा पढ़ लेते हैं, पहाड़ा ऐसी संख्या पर रोक देते हैं सारी संख्या तो कट जा, वो हमारा एलसीएम होगा, ये हमारा 24 एलसीएम होगा। अगर तुम ऐसा नहीं निकालना चाहते एलसीएम, तो तुमने ऐसे भी निकालना सीखा होगा 2 4 6, बचपन में 8 यू ऐसे समझ लेना, कान में मार के भाग जा कोई, 2 दूनी 4, ऐसे 2 तिया 6, 2 चौक 8। समझ आई बात? या उसके बाद क्या करोगे तुम, फिर से 2 तक काटोगे, फिर 3 तक काटोगे, 2 तक काट लो, चलो 1 2 ही कम कितना 2, 3 का जूगा 2 दूनी कितना बैठेगा 4। समझ में आई बात? फिर क्या काटोगे 3 से, या 2 से काट लो 3 से काट लो। समझ में आई बात है? चलो 2 से काटोगे 1 1, उसके बाद 3, उसके बाद 1, ऐसे तो कर दो बचपन में तुम। समझ में आया बात? या 3 1 1 1, उसके बाद ऐसे तो करोगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तिया 8 तिया, और ये क्या आया? इतनी लंबी रामायण फैलाने के बावजूद तो यही आया 24 भी। लेकिन वहां जब कंपटीशन में सवाल आवा नहीं करके दिखाना पड़ेगा ना, उसको सीधा नहीं पूछा क्या होगा इसका एलसीएम 24। तो इसको आज शॉर्टकट तरीके सीखने पड़ेंगे तुम, अगर भविष्य में सर्वाइव करना तो, बड़ी बड़ी क्लासों में जाना तो, बड़े बड़े सवाल करने तो, बड़ी सोच रखनी तो। समझ में आ बात है? तो एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये तरीका कौन दिक्कत हो, ऐसे लगवाए थे, लगवाएंगे ऐसी। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई? चलो ये तो हमने क्या निकाला है एलसीएम। एक और ये संख्या एलसीएम निकालने का जबरदस्त तरीका, फटाफट एलसीएम निकाल लो। और भी मेरे पास बहुत सारे तरीके, एक ही तरीका एलसीएम निकालने का। चलो 1 2 3 संख्या और लिखता हूं और तुम इनका एलसीएम बताना। 3 5 7, इसका 3 5 7, सबसे बड़ी संख्या कौन सी? उसका पहाड़ा पढ़ देंगे, 7 एकम 7, 7 तक कटेगा, 3 तक कटेगा, 5 तक कटेगा, 7 एलसीएम नहीं होने का। 7 दूनी 14, 7 तक कट जाएगा, इस तरह कटने का। 7 तिया 5 7 35, 35 तिया कितना बैठेगा 35। जब अलग अलग संख्या हो ना, सबकी गुणा कर दो, झंझट ही खत्म। 35 मान सकते 35 35 कितना बैठेगा 105। जब अलग अलग संख्या हो ना जो कि एक दूसरे से घटती, उससे सबकी गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा तुरंत। वही हमारा एलसीएम होगा। एलसीएम ऐसी संख्या 3 तक बढ़ जाएगा, 5 तक बढ़ जाएगा, 7 तक बढ़ जाएगा। 105 से पहले ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इससे बढ़ जाए, इससे बढ़ जाए, इससे बढ़ जाए। जब अलग अलग संख्या गुणा कर दो, क्योंकि एक दूसरे से घट जाएगा, 3 लिखा हुआ 11 लिखा हुआ, एलसीएम निकालना क्यों चक्कर पड़ना, 11 या 33 क्यों चक्कर पड़ना। आज मैंने कहा इसका 2 5
2 5 11, इसका एलसीएम निकालना। क्यों चक्कर में पड़ना, 5 दूनी 10, 11 दूसरा 110, ले झंझट खत्म, एलसीएम सिंपल। कुछ है बात समझ में आई? अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए गुणा कर दो उनकी। जैसे हमने कहने लगे एक संख्या दोनों में एक दूसरे से कट नहीं सकते संख्या, तो सीधी गुणा, डायरेक्ट गुणा, चक्कर में नहीं पड़ना। जैसे मैंने कहने लगा 3 और ऐसे लिखा हुआ 13, एलसीएम 13 दिया 39, झंझट खत्म, बट कोई दिक्कत है? चलो मैंने कहा 2 4 6 9, अब नहीं गुणा कर दिया, अब कट एक दूसरे में, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं? 2 4 6 इनकी गुणा, क्योंकि अलग अलग संख्या नहीं, जब अभाज्य संख्या हो जब गुणा करोगे। सबसे बड़ी संख्या बताओ कौन सी? 9 का पढ़ा ऐसी संख्या पर रोको ना, 2 तक बढ़ जाए, 4 तक बढ़ जाए, 6 तक बढ़ जाए, 9 तक बढ़ जाए, 9 कम 9 9 दूनी 18, 18 इस तक कटेगा, इस तक कटेगा, इस तक कटेगा, उस तक नहीं कटेगा, 4 तक, 9 या 27, 27 भी नहीं, 9 चौक 36, 36 सब तक कटा, लिख कर रख लो, कोने में लिख कर रख लो, बात 36 सबसे कटेगा, 36 इसका एलसीएम होगा। देख लो चाहे काट का, इससे कट जाएगा 36, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, 36 से पहले कोई संख्या नहीं है जो सबसे कट जाए, वही एलसीएम अगर होता तो 36 एलसीएम। ये बात सबकी समझ में आ रही नहीं आ रही? दिमाग में घुस गई बात? ये वो एलसीएम दिखाने का तरीका। अब सवाल है एचसीएफ क्या हो? एचसीएफ वो छोटे से छोटा नंबर हो जो ना काट सको, ऐसे वो छोटा से छोटा नंबर हो जो, मैंने कहने लगा इन संख्याओं का एचसीएफ निकाल लो। तो एचसीएफ पता कैसे निकाल लोगे इसका? एचसीएफ ऐसे निकाल लोगे गुरुजी, 2 से सबसे छोटी संख्या छांट लो, कौन सी इसमें? 2 से पहले कोई संख्या है क्या जो इसे भी काट दे, इसे भी काट दे, इसे भी काट दे? 2 से पहले कोई संख्या है? एक को छोड़ दो, एक के अलावा है नहीं कोई 2 से पहले संख्या। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा कितना होगा? चाहे निकाल कर देख लो, क्या वैसे भी कर दो, पहले इन दोनों का निकाल लो, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, ऐसा करके निकालेंगे, टुकड़े करके निकालेंगे, तब भी 2 ये आएगा एचसीएफ। लेकिन ऐसा करके देख लो, देखो 2 के टुकड़े करेंगे हम, उसके बाद 4 के टुकड़े करेंगे हम, उसके बाद 6 के टुकड़े करेंगे हम, उसके बाद 8 के टुकड़े करेंगे। टुकड़े 2 गुना 1 बैठा का टुकड़े में, या 2 गुना 2 गुना 1 बैठा का टुकड़े में, या 2 गुना 3 गुना 1 बैठा का टुकड़े में, सिखाते नहीं है। 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना बैठा? 8 गुना 1 बैठा नहीं, कॉमन क्या रहा? कॉमन, और एचसीएफ और क्या रहा? कॉमन, और चल बेटे चल, शाबाश। एचसीएफ तो एचसीएफ बराबर 2 गुना कितना बैठा? 1 2, तो 2 ही नहीं आया। अरे क्या है? 2 ही नहीं आया। ये पहली बार का मिलना भी समझ में आ रही बात है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? एचसीएफ एलसीएम का मतलब समझ में आया? तो एचसीएफ क्या चीज है और एलसीएम क्या चीज है, बात समझ में आई? जहां सारी संख्या जहां साथ जाके मिल जाओ एलसीएम, और एक ऐसा नंबर जो सबको उड़ा सको, काट सको, एचसीएफ। बात समझ आई? ये एचसीएफ एलसीएम। तो ऐसे हम एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं, ये तरीका है एचसीएफ एलसीएम निकालने का। ठीक है, अब मैं 3 4 5 संख्या लिखता हूँ और तुमसे पूछता हूँ इसका एचसीएफ एलसीएम क्या होगा। ठीक, 11 3 2, सब अलग अलग संख्या एक दूसरे को कटती नहीं, अभी बताया था। जब अलग अलग संख्या एक दूसरे से नहीं कटती तो तीन सबके क्या कर देंगे? गुणा, एलसीएम आ जाएगा। 11 तिया 33 दूनी 66 66, हाँ 66 जो भी होगा 66 इसका एलसीएम होगा। लेकिन इनका एचसीएफ निकालना हो ना, और एचसीएफ निकालना जैसे लिखा है, एक तरफ तो लिख दिया मैंने 5, एक तरफ लिख दिया 7, तो 5 और 7 है ना, ये अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ हो हमेशा 1 हो। यकीन है तो तुम टुकड़े करके देख लो, ये 5 है, 5 के टुकड़े करेंगे, 5 गुना कितना बैठेगा? 1। 7 7 के टुकड़े करेंगे, 7 गुना कितना बैठेगा? 7 गुना 1। और एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या देखो? कॉमन, और कॉमन क्या रहा? मैंने पहले नहीं कहा था, चक्कर में क्यों पड़ना? अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना हो? 1। जिसमें कुछ भी कॉमन होता है तो क्या कॉमन हो? 1। हम कहने लगे इसका एचसीएफ बताओ, इसका 2 11 और यहाँ 13, इसका एचसीएफ बताओ क्या कॉमन है सब में? तो इसका एचसीएफ कितना होगा? क्या निकालेगा? देख लो, टुकड़े करके एचसीएफ एक ही आएगा, निकालेगा। क्यों जी? सही है गलत है? बात सही है गलत है? क्यों जी? सही है नहीं? ठीक। एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझ में आया? एचसीएफ समझ में आया? एलसीएम समझ में आया? एलसीएम एलसीएम पता लग गया, जब अभाज्य संख्या एक दूसरे से नहीं घटती सबकी क्या कर देंगे? गुणा, गुणा बैठ दो। आया समझ में? और मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, तुमसे पूछता हूँ इसकी इसका एचसीएफ एलसीएम क्या बैठेगा? 12 15 छोड़ो, चलो 12 10 12 8 4 3। एलसीएम 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 तो थोड़ा कट जाएगा, 12 दूनी 24 ऐसी संख्या, 24 ऐसी संख्या, इससे कट जाएगी, इससे कट जाएगी, इससे कट जाएगी, इससे कट जाएगी, 24 एलसीएम होगा। ओके, पता लग गया एलसीएम कैसे निकालना? पक्की बात है। इसका एलसीएम बताइए, 2 11 5। तू बताइए भाई क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालने का? किस किस की बता, किसकी गुना करेंगे? 5 की 11 गुना करके बैठेगा
55, 55 की 2 में गुणा करेंगे, 55 दूनी कितना हो 110, तो इसका एलसीएम 110 ही होगा। बैठ जा, पता लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई बात है। इसे भी नोट कर लो, इससे बहुत कुछ सीखे, नोट कर लो इसे भी। देखो अगर हम कहने लगे इसका ऐसे एलसीएम निकाल लो, संख्या ऐसे लिखा हुआ, संख्या 1/2 कोमा 3/4 कोमा 5/6 का एचसीएफ भी ज्ञात करना और एलसीएम भी ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो और तुरंत पुराण छोड़ जाओगे। पता क्या बोल रहा हूँ तुम्हारी क्लास, ये तो किताब में ही नहीं है, समझ नहीं बात है, ये तो किताब में ही नहीं है और पेपर बनाएगा फिर क्या करेगा, है तो एचसीएफ एलसीएम ही, तो एचसीएफ एलसीएम है तो इसे भी कुछ कभी निकाल दो भाई। एचसीएफ एलसीएम तो पढ़ ही लिया, कूद को 1 पॉइंट दोगा तो कोई भी निकाल लो, 4-5 सवाल सारे उसमें, इसका कैसे निकाल लूं भाई, इसे किसके घर में लेके बढ़ू, होगी बस बुद्धि सट। इसलिए कह रहा है मेरे जो एक्स्ट्रा ज्ञान है ना ये बड़े काम का, पूरा 10वीं पढ़ने वाला फेल हो जाएगा इसमें, और है 10वीं का एचसीएफ एलसीएम रख दो उठाकर, जब मानना कि तुमने सवाल सीखा नहीं तो कुछ नहीं सीखा। और नौकरी के पेपर में सही है वो, नौकरी के पेपर में 10वीं का नहीं पूछने का, 1 पॉइंट दो का निकाल के दिखाओ, 592 का एचसीएफ एलसीएम निकाल के दिखाओ, और 12,576 का रट्टा में रखा उसका, और 4 या कर वर्ग वे नहीं पूछता, ये पूछो एचसीएफ एलसीएम। तुम सोचो हमारे दिमाग पर रखता यार, हमने 10वीं में इतनी अच्छे तरीके से पढ़ाई करी थी, और बस वो तो सब एक गोलोली बट्टा लग लिया उसका, तो बट्टा नहीं लगने का, इनको तो पढ़ना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा ज्ञान बड़ा काम का हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो जब अगर किसी को तड़फाना हो ना कि तुमने क्या पढ़ रखा है, तो एक्स्ट्रा ज्ञान में लेके चले जाओ, सही बात है, आ जाओ, ठीक है, झेलो, ले लो, समझ बात है। तो कैसे करेंगे इसका, तुम्हें सूत्र बता रहा हूँ, यहाँ तो समझना अच्छे तरीके से, क्योंकि आगा भी बहुत काबिल हो, फिर तुमको ये तो नहीं कहना तुम ऐसे पैसे नहीं आता कि हर प्रकार का ऐसे पैसे में सिखाया गया, क्लास के दौरान हमें सब सिखाया गया, और ऐसे ऐसे सवाल बड़ी बड़ी परीक्षाओं में रखे। एक मैं ऐसा सवाल करवाऊंगा तुम, जो मैं पेपर दे रहा था आईएएस की परीक्षा में सवाल पूछा हुआ इसी टॉपिक से 10वीं क्लास तक, अब सोच लो तुम, और बच्चों को वो भी नहीं होता, तुम कर दोगे मेरे पढ़ाने के बावजूद, समझ पाया, ठीक, देखते हैं, पहले इसे सीख लो, पहले से सीख लो, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। चलो आंसर, आंसर में कैसा, जब भी हम ये भिन्न है 1/2 3/4 नीचे ऊपर वाली जो चीज है ना इसे बोल रहे अंश, अंश इसे बोल रहे नॉमिनेटर, नीचे चीज को बोल रहे हर, हर हर महादेव नहीं हर, याद रहेगी बात क्या, हर। तो अगर हमें भिन्नों का ना एचसीएफ निकालना हो उसका अलग सूत्र, और एलसीएम निकालना हो उसका अलग सूत्र। भिन्नों का क्या निकालना है एचसीएफ, तो उसका अलग सूत्र, अगर एलसीएम निकालना हो उसका क्या है अलग सूत्र। तो पहले भी तुम्हें समझा रहा हूं कि भिन्नों का अगर तुम एलसीएम निकालना हो, क्या निकालना हो, एलसीएम निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, तो भिन्नों का एलसीएम, देखो यहाँ नोट में भी लिखनी है बात, भिन्नों का, तो एलसीएम निकालने के लिए भिन्नों का जो ऊपर वाले अंश है ना, अंश का एलसीएम निकाल के ऊपर रख देते हैं, यहाँ लिखेंगे ऊपर अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम के बारे में सबको पता, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और यहाँ नीचे लिखेंगे हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ, सही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ रहे हो, बुझा रही है बात। आज सवाल को पकड़ते हैं, ये तो एलसीएम, अब सवाल एचसीएफ निकालना हो भिन्नों का, 2 सूत्र हैं, अगर एलसीएम निकालना है सूत्र प्रयोग करो, एचसीएफ निकालना है सूत्र प्रयोग करो, बहुत आसान है, झटके तो कर दोगे, देखो भी कराऊंगा तुम्हें, वो सारे सवाल की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। भिन्नों का एचसी बराबर, तो ऊपर लिखेंगे हम अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ बटे में हर का एलसीएम, बस इतनी बात याद रखो, अगर एचसीएफ निकाल ले तो ऊपर एचसीएफ रखा जाएगा, अगर एलसीएम निकाल ले ऊपर एलसीएम लिखा रहेगा, अगर ऊपर एलसीएम निकाल ले एचसीएफ ही आएगा, ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम ही आएगा। ये बात समझ में, कितने सूत्र हो गए, अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर का सूत्र प्रयोग करेंगे, एचसीएफ निकालना तो नीचे का सूत्र प्रयोग करेंगे। चलो सवाल के पास चलते हूँ, उस वाले सवाल के पास, बराबर लगाया है इसी, बराबर लगा लो। अब मुझे बताओ ऊपर अंश में क्या कह रहा है, 1 3 5, उनका क्या निकालना एलसीएम, अब एक तरफ 1 3 5 लिखो, इसका एलसीएम निकाल के देखेंगे, 1 3 5 कितना बैठेगा इसका एलसीएम, 15, सीधी सी बात, चाहे तो बड़ी संख्या ले लो या सबकी गुणा कर दो, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 15, तो 15 आएगा, ऐसे बताओ। उसके बाद हर का क्या निकाल लेंगे एचसीएफ, अब बताओ हर क्या 2 4 6 नहीं है, 2 4 6,
ऐसे टुकड़े करके देख लो चाहे, लेकिन सब तो छोटा दो ही, दो दो से भी काट देगा, ऐसे भी काट देगा, ऐसे भी काट देगा, तो ऐसे कितना है 2। तो आंसर आएगा हमारा 15/2, ये हमारा आंसर आएगा। इस पूरी संख्याओं का सबका जो एलसीएम निकल गया वो 15/2 आया, और ऑप्शन में जरूर 15/2 होगा, तो ये आंसर 15/2 है। पता लग गया क्या हुआ, क्यों हमने क्या करा, जो अंश वाली चीज थी ना उसका क्या निकाल लिया, अंश वाली चीज का हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम। एलसीएम कितना है 15। हर का क्या निकाल लिया, एचसीएफ। हर में क्या था 2 4 6, उसका एचसीएफ कितना है 2 आया, 2 नीचे रख दिया, समझ गए। अब जो भिन्न, भिन्न का क्या निकाल लेंगे, भिन्न का एचसीएफ। तो भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए जो अंश है ना, अंश का एचसीएफ ऊपर रख देंगे, और जो हर है ना उसका एलसीएम नीचे रख देंगे। अंश का एचसीएफ कहां रख देंगे, ऊपर, और हर का एलसीएम कहां रख देंगे, नीचे। तो जो अंश में बताओ क्या क्या चीजें, अंश में, अंश में बताओ क्या क्या है, अंश में बताओ क्या है, 1 3, इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो जो मैंने तुम्हें बताया था जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें एक ही कॉमन हो, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 1। निचली चीज हर का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। 2 4 6 इसका एलसीएम निकाल लोगे, सोचो दिमाग में, 2 4 6 का एलसीएम क्या बैठेगा, 6 कम 6 6 कटने का नहीं, 6 दूनी कितना बैठेगा, 12। 12 ऐसी संख्या दोनों से कट जाएगी, आज तीनों से कट जाएगी, इसलिए आंसर आ जाएगा हमारा 1/12। एचसीएफ भी निकालना सिखा दिया और एलसीएम भी निकालना सिखा दिया। ठीक, एक और सवाल दे रहा हूँ तुम, इसे देखोगे और इसका तुमसे पूछोगे, एलसीएम भी निकलवाऊंगा उसमें, एचसीएफ भी निकलवाऊंगा। समझ में आया बात, जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होने के इन दोनों सूत्रों को, और वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रही, आराम से खोल कर देख लेना। समझ बात क्या, प्ले लिस्ट मैंने पूरी बनाकर तैयार कर रखी, जब भी किसी को उधेड़ना हो ना पकड़ेगा, उस दिन या लास्ट वाली क्लास देख के चले जाओ, क्लास नंबर 9 रोक कल को मिली है, ऐसे समझ में समझ में आया बात क्या, कल को मिली क्लास नंबर 9 देख पाऊंगे, कल को मिली। ठीक, एक सवाल और ले लो। ठीक, 2/7 कोमा 4/5 कोमा 1/2 सही है। का क्या निकालना, का एचसीएफ, एचसीएफ और क्या निकालना, एलसीएम। ठीक, याद करना, जांच नहीं करने लग जाना इसकी, तुम जांच करनी होता तो पड़ी हुई किताब में वही है ना, समझ बात ये गवर्नमेंट जॉब के लिए काम का, फिर वहां मुंह गंदे के नहीं है, मैंने तो दूसरा चिप पड़ा था, ये कहां से चलाया, ऐसा समझ, एक्स्ट्रा ज्ञान लेना पड़ेगा भैया। चलो क्या निकाल लेंगे पहले, भिन्नों का, ये भिन्न नहीं है हमारी, भिन्नों का, तो भिन्नों का जब एलसीएम निकाल लोगे तो ऊपर क्या लिखा, अंश का एलसीएम, अंश में बताओ क्या क्या, 2 4 1, तो 2 4 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 ही नहीं आ जाएगा, इसको मैं ऊपर सीधा 4 ही लिख दूंगा, क्यों चक्कर में पड़ रहा, फटाफट आंसर निकालना। नीचे 7 5 2, जो 7 5 2 है, 7 5 1 2, इसका एचसीएफ सोचो यार, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन होगा, 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। क्या आया, भिन्नों का जो एलसीएम आया कितना आया, 4। अब क्या निकाल लेंगे, भिन्नों का एचसीएफ। जब भिन्नों का हम एचसीएफ निकाल लेंगे, भिन्नों का एचसीएफ, तो भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया, भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए तो ये बताओ ऊपर क्या लिखेंगे, भिन्नों का अंश का एचसीएफ। अब बताओ अंश में क्या क्या, 2 4 1, 2 4 1, तो 2 4 1 तीनों बताओ क्या, तीनों मत, तीनों, अरे भाई तीनों की बात कर रहा है, एक कॉमन है तीनों में, तो इसका ऊपर कितना आएगा, 1। नीचे क्या लिखना, हर कैल्शियम, हर में क्या क्या, 2 5 7, तो 2 5 7 अलग अलग नहीं है, तो सबकी गुणा नहीं कर देंगे, तो 5 7 35, 35 दूनी 70, और हालत होली 72। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई। अगर मैं इस तरह के 4-5 सवाल दे दूं कि भिन्नों का एचसीएफ पर एलसीएम निकालना, कर दोगे, मैं घर से दे रहा हूँ, घर से करके लेके आएंगे, इसके जैसे ही भिन्नों का। अभी और भी सवाल है, अभी तो एचसीएफ एलसीएम बहुत है, बहुत, पहले से नोट कर लो, बस यूं बता दो समझ में आया नहीं आया तुम्हें। ऐसी किसी इनका एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे हम ना कभी, अलविदा हो गए देखते देखते, एक में एक और सामने कई
छुट्टी हो गया आज, क्यों? जल्दी आए थे। ये 5 सवाल घर से करके लेके आने, इसके एलसीएम एचसीएफ निकाल के लेके आना, इन्हें उतार लो ढब। ये सवाल तो घर तक करके लेके आने। ये बताओ तुम मुझे ये वाला सवाल कर सको नहीं कर सकते? 0.1, 0.2, 0.5 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। आपने तो बट्टे वाले पढ़ाए, पॉइंट वाले दे रहे हो हम, तो गलत बात है ना। सवाल तो कैसे भी आ सकते, समझ में आया बात? ये भी तो ऐसे पहले से अभी ऐसे पहले से इतना पढ़ाने को 3 दिन और पढ़ा जा सके अगर तमीज से पढ़ाया जा, और पढ़ना चाहिए। वो पता नहीं किताब कैसी बना कर रख दी है, छोटी छोटी किताब बना कर रख दी, इसमें उलझे फिर रहे बस, पता ही नहीं। जैसे इंसानों में रहोगे ना इतनी सोच होगी। समझ में आया बात? यार सुनार की दुकान का जो कचरा हो ना वो सोने के ही भाव बिका, लोहे के भाव नहीं बिकता हो। और लोहार की दुकान हो ना उसमें लोहे के ही भाव गए, उसका कचरा भी। इसलिए अच्छे लोगों में रहना बहुत जरूरी हो। कुछ नहीं होगा, सोच तो बड़ी होगी। समझ गए? बच्चे क्या सोचेंगे, बस किताब पढ़े, बस यही महान किताब है दुनिया की। कहाँ गई किताब? दिखाओ, शकल दिखाओ। ये दुनिया की सबसे महान किताब है। सही भाई, ये तो पढ़ेगा गब्बर सिंह इंटर कॉलेज में, और 2 सवाल छोड़वाएगा, 1 सवाल आगे करवाएगा, जाना बहुत बड़ा काम कर दिया ना। बच्चे बाहर निकल के पूरी तालियां बजा रहे, गजब क्या मास्टर पढ़ा रहा है, जिसे मतलब बेवकूफ बना रहा तुम्हारा हो। देख देखना क्लास में तो इतनी पित्ती कुल हो जाएगी। आ जाओ, और कुछ नहीं है, तुम्हें मैंने करवा दिया है सच में। कैसे करवा दिया? 0.1 है, पॉइंट के नीचे आगे जितने कितने 0, 1/10 नहीं बन गया। कोमा लगाया 0.2 है, पॉइंट के नीचे आगे जितने 0, 0.5 है, पॉइंट के नीचे आगे इतने जितने 0, 1/10 कोमा, इसे काट देंगे, 2 2 5 10, 1/5 कोमा, 5 5 5 2 10, 1/2। ये पढ़ाई नहीं इस तरह का सवाल है। अब तो कर लोगे, समझाया तो अभी ऐसे पहले से याद करो, तो ये तो सवाल है बस। ठीक है, पॉइंट हटानी, बस पॉइंट हटाई नीचे, पॉइंट के नीचे आगे जितने की जितनी 0, पॉइंट हटाई नीचे आगे 0, पॉइंट हटाई 0 आई, तो उसके बाद ये वाला जो सामान रखा है 0, इसका मतलब नहीं होता। अगर एक यहाँ लिखा हुआ ना 0 0 0 0 2 लगा ना लगा कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मेरी तरफ तो 1 करोड़ 0 लगा ले, इसके अंदर पीछे लगा तो फर्क पड़ेगा इसमें, आगे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है इसमें 0। समझ में आया बात? है इसका एचसीएफ निकालना, इसका एलसीएफ निकालना। अब बट्टे वाला एचसीएफ एलसीएफ भी सिखाया है नहीं, कुछ वही चीज है, बस देखने का नजरिया, नजर की बात है। किसकी बात है? इसे भी नोट कर लो, क्या दिक्कत हो, करके लेगा ना अभी। एचसीएफ एलसीएम निकालने चले थे, एचसीएफ एलसीएम निकालने चले थे, एचसीएफ एलसीएम निकालोगे? अच्छा आ जाओ, देखो सीधी बैठ जाओ, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा? यहाँ लिखा हुआ 2 की पावर 5, नहीं 2 की पावर 2, कोमा 2 की पावर 4, कोमा 2 की पावर 3। इसका एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना। ठीक, बहुत आसान है राम। तक 2 की पावर 2 खोल लो, 4, 2 की पावर 4 खोल लोगे 16, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको तो आराम से निकाल लोगे। चलो पहले इसका मुझे एचसीएफ बताओ कितना बैठेगा एचसीएफ। एचसीएफ ऐसी संख्या हो जो सबको काट सके ना, वो 2 ही होगा। एलसीएम सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 16, सब तो कट जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना बैठेगा इसका? 16। कोई दिक्कत है तो? कोई प्रॉब्लम? एचसीएफ भी पता लग गया, एलसीएम भी पता लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आता।
इसका एचसीएफ दो नहीं, इस 2 पावर 2 बैठेगा, 2 पावर 2 4, 4 तो ये बिगड़ता है, ये बिगड़ता है, ये बिगड़ता है, 2 के बाद और भी तो है ना, तो इसका मतलब 4 बैठेगा इसका एचसीएफ। हो गया तक, दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह पावर वाला दे रखा हो तो उन संख्या को खोल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, एलसीएफ निकाल लेंगे, दिक्कत तो नहीं है। सामने देखना अच्छा तरीके से गौर से, 2 की पावर 56, 2 की पावर 98, 2 की पावर भैया 2 की पावर 100, इसका एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएफ भी निकालना। खोल लो पावर, खोल लो। एचसीएफ और एलसीएफ रख दो किसी के सामने, ना रटाना शुरू कर दिया। किसी के सामने सवाल रखो, देखो इसका तो चलो हमने निकाल लिया, 2 की पावर 2 आराम से समझ में आ गया। इससे क्या करो, पड़ोस की ताई को भी लगा लिए, ए रे बेटे मेरे को तो पावर खुल ही नहीं रही यहाँ तक, चलिए इसे भी खोल दूंगी, तेने इतना लंबा दे दिया सवाल, इसे कैसे खोल दूंगी मैं, इसको कैसे करूंगी। अब तड़प जाओगे। और सवाल नहीं आए हो, सवाल के नाम पर कलंक, पेन ही नहीं चलाना तब भी इसका उत्तर निकल जाओ। सच में, सच्ची। और किसी के सामने रख दिया, प्राण छोड़ जाएगा। और यही सेम सवाल आईएएस की परीक्षा में रखा है, पिछले साल। अब सोच लो 10वीं क्लास तक वहां सवाल हुआ, अगर एक्स्ट्रा पढ़ लो, और वहां लिखा हुआ 10वीं क्लास के लेवल तक का मैथ हुआ उसमें, इससे फालतू बड़ा मैथ नहीं आता उसमें। अब 10वीं क्लास का मैथ भी तमीज से पढ़ रखा हो, तो सारे सवाल यहाँ से हो जाओ, इस लेवल तक के सवाल आएगा उसमें। अगर मैंने तुम्हें बता दिया सवाल, तुम आज तुम्हें मैं पेपर प्रूफ दिखाऊंगा, देखो यहाँ सवाल आ रखा है, इस सन में आ रखा है, तुम इसे भी कर दोगे। तुम्हारे सामने किताब लेकर आऊंगा मैं, उसे भी कर दोगे। भारत की सबसे बड़ी परीक्षा वही है, पूरी दुनिया का सबसे सेकंड टफेस्ट ओल्ड एग्जाम वही है, पूरी दुनिया में सबसे भारत के अंदर सबसे बड़ा एग्जाम वही है, सबसे हार्ड, सबसे डिफिकल्ट एग्जाम, और पूरी दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा एग्जाम है। पहले नंबर का MIT का एग्जाम है, उसमें देने जा रहा हूँ नेपाल में। इसे क्वेश्चन कर रहे हैं कैसे, समझ में आया बात। अब इस सवाल को तुम देख गौर से देखोगे ना, उस सवाल को आराम से कर दो, गौर से देखना अच्छे तरीके से। इसका आंसर कितना है, 4 को हम लिख सको 2 की पावर 2, 16 को लिख सको 16 को 2 की पावर 4। जो एलसीएम हो ना हमेशा वो बड़ा से बड़ा हो, बड़ी घात वाला हमेशा एलसीएम हो, और जो छोटी घात वाला हो क्या हो, एचसीएफ। चेक कर लो कितनी बड़ी घात दे रखी है, जो सबसे छोटी घात वाला होगा वो तो एचसीएफ होगा, और जो सबसे बड़ी घात वाला होगा क्या होगा, सबसे बड़ी घात वाला कौन सा, 2 की पावर 100, तो ये क्या होगा हमारा, सबसे छोटा घात वाला कौन सा, 2 की पावर 56, ये क्या होगा हमारा। और ऑप्शन में ये देख रखा था, आंसर आएगा। ये तो करा मैंने, हाँ ये तो करा, और क्या करा। ऑप्शन में क्या देख रखा, इसका एचसीएफ ज्ञात करो, सवाल इधर देकर एचसीएफ ज्ञात करो। पहला ऑप्शन देख रखा 2 की पावर 56, 2 की पावर 50, दूसरा देख रखा 2 की पावर 28, एक ऑप्शन देकर रखा 2 की पावर 56, 2 की पावर 56, एक देकर रखा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो जिसको उत्तर नहीं लगा इनमें से कोई नहीं, जिसको उत्तर नहीं सवाल उन्होंने पता इसका आंसर कितना, एचसीएफ पूछ रहा हो तो 2 की पावर क्या होगा, 56 होगा। एलसीएम पूछा तो क्या होगा, 2 की पावर 100। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब तुमको कितना भी बड़ा सवाल, बस इतनी बात याद रखना, नीचे ये चीज हमेशा सेम होगी, वहां सेम ही देगा, समझ गए। चाहे कितने बड़ा सवाल है उसे भी कर दोगे तुम आराम से। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ तुमसे, और तुम बताना इसका एचसीएफ कितना होगा, एलसीएम कितना होगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। जितनी घात बड़ी होगी ना वो एलसीएम, और जितनी घात छोटी होगी वो एचसीएफ। मैंने कहा 5 की पावर 10, 5 की पावर 18, पावर तो नहीं खोलनी ना, वहाँ आंसर ही पावर में, पावर खोलनी क्यों। और 5 की पावर लिखा 52, अनु पूछ रहा है इसका एचसीएफ बताओ, पहले एचसीएफ बताओ, चलो क्या बैठेगा। 5 की पावर, समझ में आया ना बात, 5 की पावर 10, इसे काटता है वो एचसीएफ। ये क्या है हमारा एचसीएफ। एलसीएम निकालो, बताओ इसका एलसीएम। 5 की पावर, ऐसे समझ लो। अगर ये तुम्हारी समझ में आ चुके ना तो इतने आसान सवाल होगा वहाँ, इसमें तो पेन भी चला ना, देख के बता दो, समझ में आई बात है। इतने आसान सवाल होगा, समझ में आया बात। एचसीएफ एलसीएम के इतने आसान सवाल होगा उस परीक्षा में जो दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी परीक्षा। अभी मैं तुम्हें सवाल दिखाने वाला हूँ, सच में सच्ची वाला सवाल दिखाने वाला। देखो एचसीएफ एलसीएम कैसा सवाल है,
तुम्हारी अंकों के सामने रखा हुआ। ठीक है, ठीक है। एक और सवाल लिखता हूँ, इसके सामने बताना इसका कौन सा एचसीएफ होगा, कौन सा इसमें एलसीएम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 11 की पावर 102, 11 की पावर 121, 11 की पावर 125, इसमें एचसीएफ बताना, एलसीएम बताना। एचसीएफ की पावर, एचसीएफ कितना होगा 102 और एलसीएम 125। ये इस तरह डर का भाग गए बच्चे, तुम दो एकदम बता रहे झटके थे, क्यों? क्योंकि तुमने समय यहाँ बिताया है ना। और किसी बच्चे के सामने रख दो, कह रहे हैं क्या क्या किताब में नहीं है, बाहर था या बेकार है, तो उतार लो सब। सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं 80 वाले। रिपोर्ट है भारत सरकार की, सबसे ज्यादा बड़ा 80 वाले। रिकॉर्ड उठा के देखो ना, 80 में ये नहीं है कि ये दलित प्रजाति के आगे, चमार प्रजाति के आगे, ऐसी बहुत सारी कास्ट था, ये भी 80 में होंगे, बैठे जुलाई भी। समझने की बात है, इनकी कास्ट की भी समझ में आया, रियलिटी बात बता रहा हूँ तुम, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है इनका पढ़ने मामले में। ठीक, जो दूसरी जाति के बच्चे ना, ये जाति धर्म के मुद्दे मोड़ जा बेचारे, इनके बड़े लोग होने तो बड़े लोगों की बड़ी सोची बड़ी हो। समझने की बात है, बेचारे जाति धर्म के मुद्दे मोड़ जा पूरे पूरे। अंकल ये राजनीति में चले जा, प्रधान बनना है ना गाँव का। भैया 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 इधर इधर, मेरे कोट में किस तरह होगा। एक और पक्का ढोंगा बनाना था। 2 की पावर माइनस के 2, 2 की पावर माइनस के 4, 2 की पावर माइनस के 11 का एचसीएफ भी निकालना, एलसीएम भी निकालना। अभी सिखाया सवाल, बस माइनस से तो आ गया। तो बताओ एचसीएफ क्या होगा। 2 की पावर, तो आप बता रहे हो कि एचसीएफ हो, एचसीएफ आ गया 2 की पावर माइनस के 2, क्यों आगा भाई? तो क्या होगा, किसने कहा? एलसीएम जो सबसे छोटी घात वाला हो, सबसे छोटी घात किसकी है, वो क्या होगा एचसीएफ, और एलसीएम क्या होगा बताओ? ये गलत होगा, समझ में आया बात? जानबूझ के बताया इस तरह, यही समझना। वो बता तो सही रहा था, माइनस में जितनी संख्या बड़ी होगी ना, इतनी छोटी होगी। तुम्हें लग रहा होगा दिखने में सबसे बड़ी, लेकिन सबसे छोटी संख्या। समझ बात क्या? जो बड़ी घात वाला आना है, तुम्हें बड़ी घात वाला घात में जितनी बड़ी संख्या दिखेगी, इतनी छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या यहाँ, तो ये एचसीएफ होगा और ये होगा एलसीएम, ये सबसे बड़ी संख्या। वो कैसे, इस बात को हम अभी देख रहे हैं। हम कहने लगे तुम्हें बताओ, एक तरफ तो लिखा हुआ 2 की पावर माइनस के 2, एक तरफ लिखा हुआ 2 की पावर माइनस के 4, दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? तुम्हें लग रहा होगा ये बड़ा, लेकिन ये बड़ा नहीं है। अब पता लगा बड़ा कौन है, बड़ा ये हो पहले वाला, ये क्यों? अब पता लगा। देखो 2 की पावर ऐसे लिखा हुआ माइनस के 2, इसे प्लस बनानी हो ना घात, कभी कोई घात माइनस में दे रखी और उसे प्लस बनानी हो, तो उसे 1 के बट्टे में लेके चले जाओ। इसे ऐसे लिखा 1/2 की पावर 2। अब इसे लिखेंगे 1/2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो? 4, और 4 से भाग दोगे ना 1 को, तो 0.25 बैठेगा, यानी 25 पैसे। सही है। अब देखो यहाँ से 1/, इसका मतलब 2 की पावर कितना है? 2 तो पावर बैठा 4, और 1/2 की पावर 4 का मतलब 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 से भाग देंगे, 16 से 1 को भाग देंगे। देखो 16 से 1 को भाग देंगे, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से, आज बहुत कुछ सीख जाओगे। 16 से 1 को भाग देंगे, 16 से 1 को भाग देंगे सकते, पॉइंट हटा लगा, 0 बढ़ा लो, 1 और 0 यहाँ बढ़ा लो, ये तो बैठेगा 1 और 0, 16 छिक्की 16 छिक 16 छिक्की 96, कितना बैठेगा? 4। अब बताओ यहाँ से कितना बैठेगा? 0 बढ़ाई यहाँ से, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, तो कितना आया? 0.062। तो तुम मुझे ना बताओ 0.25 ज्यादा हो कि 0.62 ज्यादा हो?
0.6 ज्यादा हो, यो 25 ज्यादा हो कि कम, इसे हम 250 भी लिख सको, कोई दिक्कत नहीं है। अब बता 250 ज्यादा हो 62 ज्यादा हो, क्यों? ये ज्यादा नहीं है तो ज्यादा कौन सा? ये ज्यादा, ये ऊपर वाला ज्यादा है नीचे वाला ज्यादा? तो इसका मतलब है जो माइनस में जितनी घात छोटी होगी ना वो उतनी बड़ी होगी आज के बाद। सबसे बड़ी संख्या यहाँ, और जो सबसे बड़ी संख्या हो ना वो एलसीएम हो। सबसे बड़ी संख्या क्या हो? और सबसे छोटी संख्या क्या हो? सेम सवाल पूछा है यूपीएससी ने सवाल, इतनी बड़ी परीक्षा में सेम सवाल पूछा, उसमें कुछ सेम सवाल, उसे पता था ना यहाँ लॉजिक। अब मैं कहने लगा इसमें बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या बैठेगी? 2 की पावर माइनस के 10, 2 की पावर माइनस के 11, 2 की पावर माइनस के 28, 2 की पावर माइनस के 4, सबसे बड़ी संख्या। अच्छा, और जो सबसे बड़ी संख्या हो एलसीएम हो एचसीएफ हो? इसका एलसीएम क्या बैठेगा? तो ये इसका एलसीएम होगा, तो कोई नहीं बता सकता। आया समझ में? जो 10वीं क्लास में पढ़ रहा तो उन सब तो तुम्हारा लेवल ऊपर भाग चुका, तुम दूसरों से आगे चल गए पढ़ाई के मामले में। समझ में आया बात? या किसी बच्चे को तुम पूछने लगा ना कि बताइए 2 की पावर माइनस के 4 लिखा हुआ और 2 की पावर लिखा हुआ माइनस के 5, बड़ा कौन है? तो देख के कहा ये बड़ा सा लग रहा है। समझ नहीं बात है नहीं वास्तव में बड़ा, इसमें लड़ा लोगे किसी को। और तुम्हें बताओ बड़ा कौन? बताओ 2 की पावर माइनस के 4। हम कहने इन दोनों का एलसीएम पता करो, एलसीएम कौन सा होगा? एलसीएम ये होगा जिसकी घात ज्यादा, और एचसीएफ कौन सा होगा? जिसकी घात कम। जिसकी घात ज्यादा ना वो ये कम वाला ये हो, और ये ज्यादा वाला, और जो ज्यादा वाला हो क्या हो? एलसीएम, और जो कम वाला हो क्या हो? एक सवाल और दे रहा, डाउट क्लियर कर रहा हूँ, देख लो। ऐसा लिखा हुआ 11 की पावर माइनस के 2, 11 की पावर माइनस के 8, 11 की पावर माइनस के 10। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम और एचसीएफ ठीक। 2 की पावर 8 गुमा 2 की पावर 96 गुमा 2 की पावर 10, एलसीएम क्या होगा? 2 की पावर 8 कौन बोल रहा है? ये घात माइनस बनी है जा, अब घात प्लस में पीछे पहुंच गया, दिमाग घूम गया। अभी पीछे सिखाया था, ये वास्तव में जो दिख रहे हैं बड़े, जो यहाँ बड़ा वो बड़ा ही है, क्योंकि घात माइनस बनी है ना। यहाँ एलसीएम 2 की पावर 96 होगा और एचसीएफ होगा 2 की पावर 8। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो माइनस में घात जितनी छोटी होगी इतनी क्या होगी? बड़ी। अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, तुम बताना इसमें कौन सा एचसीएफ होगा कौन सा एलसीएम होगा? 10 की घात माइनस के 4, 10 की घात माइनस के 2, 10 की घात माइनस के 8, 10 की घात माइनस के 5, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम एलसीएम यही तो होगा जो बड़ा होगा, और ये सबसे बड़ा ही तो ना क्या है जम्मू कश्मीर घूम लिया। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ 10 की पावर माइनस के 8 एचसीएफ होगा हमारा। अब कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आया तक? समझ में आया बात? तो ऊपर वाले सवाल का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ये होगा। अच्छे तो एचसीएफ था हमारा, ऐसे तुम गलत काट देना और सही आंसर लिखना तुम। अब एचसीएफ बताओ कितना होगा? अब बताओ एचसीएफ कितना होगा इसका? 2 की घात माइनस के, ये क्या होगा? और एलसीएम कितना होगा? 2 की घात माइनस के। एक ही बात याद रखिए जिंदगी में, तुम चाहे कितनी भी हार्ड पढ़ाई कर रहे हो, अगर मैंने तुम्हें पढ़ाया हो ना, तुम कभी ऐसा फल हो ही नहीं सकते। चाहे कितना हार्ड सवाल हो, अगर मैंने तुम्हें पढ़ाया होगा ना तो 100% समझ में आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, बच्चों का कहना। मेरे पास जो बच्चे पढ़ के चले गए ना, ये पता क्या ही बात बोलते हैं मुझे। 10वीं क्लास में मैं आपके पास पढ़ा था और मेरे 4 ब्रेकअप हुए और चारों को भूल गया, और जो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था वो आज तक भी मुझे याद है। ये बच्चे के स्टेटमेंट है, यहाँ के रिकॉर्डेड है, सब भूल गए सेंस तुम्हारे अंदर। जो बच्चा लोग कह रहा है ना मैं ऐसे भी सीख गए आए नहीं सैलरी में से, आया नहीं, अभी आया नहीं से पहले। अगर आ गया ना तो ये करके दिखाओ जो हम समझा रहे हैं ना तुमको, ये करके दिखाओ। देखो सवाल, x प्लस के 5 पूरे पावर 3, x प्लस 5 ही ले लो, चलो 5 पूरे पावर 4, x प्लस 6 नहीं, चलो 3 ही 5 ले लो, चलो 5 पूरे की घात 11। पहले तो इसका स्टेप निकालना, फिर निकालना इसका एलसीएम। अब यहाँ एक तो तरीका हो सके a प्लस बी की होल क्यूब का सूत्र बताओ, चलो वो भी पता होगा। 4 का सूत्र किसे पता हो उसे भी नहीं पता। अब सवाल इसका सूत्र क्या हो किसे पता होगा वो भी नहीं पता।
और तुम तो कहते हैं एचसीएफ एलसीएम निकालना सीख लिया, और जब पेपर देने चले तो पता वहां रोगे बैठ कर हैं हैं एचसीएफ, मैंने तो ये पढ़ा था 91 में और तेरा आ एचसीएफ एलसीएम 10वीं में, और ये तो बाहर से आके दिख का सवाल, अरे सवाल के नाम पर कलंक है ही नहीं सवाल में। इसे क्या निकालना, एचसीएफ, एचसीएफ और क्या निकालना, एलसीएम निकालना। इस सवाल के नाम पर कलंक, कुछ भी नहीं करना इसका। सेम घात नहीं गया, सेम नहीं आया, ये सेम नहीं है, वो तुम्हारा बेवकूफ बना रहा है। अगर जितनी कम घात होगी वो क्या हो, एचसीएफ, जितनी ज्यादा घात होगी क्या हो, एलसीएफ। ये एचसीएफ और एलसीएम अंतर आता होगा, ये ऑप्शन में देकर रखा, ये एचसीएफ और ये क्या है, एलसीएम, ये ऑप्शन में मिलेगा तुम्हें। ऐसा समझो पेपर में सवाल देके जाएगा निम्नलिखित में से इसका एचसीएफ कौन सा है, तो एक ऑप्शन में मिलेगा। अगर ऐसे पूछा तो ये एक मिलेगा, इस पर टिक मार दिया, आगे बढ़ जाओ, आंसर खत्म, पेपर खत्म। 10वीं क्लास में पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरेगा, पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक पता क्या हो, पॉलिटेक्निक में 100 सवाल अब 10वीं क्लास की साइंस के आएंगे, 50 सवाल 10वीं क्लास के मैथ के सवाल आएंगे, और ऐसे इस लेवल के सवाल आएंगे, वहां टिक मार के आगे बढ़ जाओ। और उससे फिर पॉलिटेक्निक करके ना, पॉलिटेक्निक में जब नंबर आ जा उसमें फिर रैंक आव, अच्छी रैंक आव, बार में फोटो भी आव, फिर हम जेई बन सके। यहाँ तो जेई जूनियर एंट्रेंस, जेई का मतलब जूनियर इंजीनियर, जेई का मतलब जूनियर इंजीनियर बन जा, इंजीनियर का छोटा भाई जूनियर इंजीनियर हो, जिसमें मैंने कहा फलाने का लौंडा जेई है, वही हो जेई, ऐसे बनने जा। पहले पॉलिटेक्निक में नंबर निकालना पड़ा, और 10वीं में पढ़ते पढ़ते ही भरोगे तुम ये फार्म हर क्लास में। सर ने बताया था, हाँ तो यार सब बताया जाएगा तुम क्या क्या भरे जाएंगे, क्या क्या नहीं भरे जाएंगे। पहले भरो, जनवरी के आसपास तुम्हारा फॉर्म भरा जाएगा। जो जिस बच्चे को ठीक ठाक अच्छी तैयारी कर रखी है, लगन से पढ़ रहा होगा, उसका पक्का फॉर्म भरवा दूंगा मैं। ऐसे सभी भर सको, कोई दिक्कत नहीं है, समझ नहीं बात है। जाओ पेपर देने, मैं तुम्हें बताऊंगा भी किस तरह तुम पेपर दोगे। बहुत से बच्चे भरते थे पहले, यहाँ 10वीं पढ़ते पढ़ते फॉर्म भर देते, उनके नंबर आ जाते थे, 10वीं के साथ साथ पॉलिटेक्निक भी कर लेते, डबल कोर्स हो जाता था। समझ में बात क्या कहने की कोशिश करी जा रही। ऐसे सवाल टकराएंगे वहां से कि एच कौन सा होगा, एलसीएम कौन सा होगा, ज्यादा बड़ी घात एलसीएम, ज्यादा छोटी घात क्या होगी, एचसीएफ। याद रहेगी बात, है डरने का नहीं, उतारो। क्वेश्चन नंबर 2, a प्लस बी पूरे घात 3, a प्लस बी पूरे घात 10, a प्लस बी पूरे घात 15 का एचसीएफ ज्ञात करो। तो अब ना एचसीएफ एलसीएम का लास्ट टाइप का सवाल कहा जाएगा। इस सूत्र पर सवाल आते हैं, गौर से देखना अच्छे तरीके से। उसके बाद में 30 क्वेश्चन भेजूंगा तुम्हें एचसीएफ एलसीएम के, ज्यादा भी भेज सकता हूं। देखो सूत्र हमारे पास एक ही है, इस सूत्र पर कभी भी सवाल आ सकते हैं। जो दो संख्या दे रखी हो ना, अगर ये लिखा पहली संख्या इन दो संख्या दे रखी, एक तो पहली संख्या होगी हमारी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। जब सवाल देके जाएगा ना सूत्र के ऊपर, कोई सी भी 3 चीज दे देगा, कोई सी भी चौथी चीज पूछ लेगा। तुम्हें कहेगा एक संख्या 10 है, दूसरी संख्या 20 है, उनका एचसीएफ फलाना है 2 है, सही बात है, या उनका एचसीएफ 10 है, तो एलसीएम ज्ञात करो। तो हम यहाँ पहली संख्या का मान रख देंगे, दूसरी संख्या का मान रख देंगे, एचसीएफ यहाँ रख देंगे, और इसे हम गुणा, इसकी दोनों गुणा कर लेंगे, बटे में इसके एचसीएफ लेके चले जाएंगे, एलसीएम निकल जाएगा। ये ऐसा नहीं सवाल बनाओ तो ऐसा सवाल बनाएगा वो, पता कैसा सवाल बनाएगा, दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है, कुछ भी दे दिया, कुछ भी, उनका एलसीएम 18 है, उनमें से एक संख्या यानी पहली संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करके बताओ। ऐसे सवाल भी बना सकते हो। समझ गए सवाल कैसे बनाएगा। कितनी चीजें सूत्र में 4, कितनी चीज देगा जाएगा, कोई सी भी चौथी चीज पूछ सको। अब मैं सवाल बनाने जा रहा हूँ, उसको मैं सवाल बनाने जा रहा हूँ, सवाल देख लो कैसे कैसे सवाल है। तुम मत लिखना बिल्कुल भी। यदि दो संख्याओं का, देखो कितनी बड़ी हिंदी से देखकर डरने नहीं है, दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है तथा एलसीएम
36 है। कितना? यदि एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? देख लो, मैं इस लेवल पर जाकर पढ़ा रहा हूं तुम। अगर इसके बाद भी तुम्हारे 100 नंबर नहीं आए ना तो चुल्लू भर पानी में डूब के पड़ जाना। समझ बात क्या? ऐसा मैंने जिस बेंच पे पढ़ाया था ना, आज तक 4 साल पहले पढ़ाया था, और तगड़े तगड़े नंबर उनके मैथ में भी 4-5 साल पहले। समझ नहीं बात है? भरमार मात्रा में नंबर ले गए थे, इतना डिफिकल्ट लेवल। लास्ट में जब मैं एडवांस क्लास ले था। समझ में आया बात? या तो दबा के मैथ की सारी प्रैक्टिस कर लेनी, एक भी सवाल बचना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, कोई सा भी सवाल। जितने मैंने करवा दिए उसमें सवाल आने, उससे बाहर कभी नहीं जाना किसी भी पेपर में, यानी 10वीं पेपर पर, किसी भी पेपर में जितने मैंने करवा दिए उससे बाहर कभी कुछ नहीं आया। उठा के देख लो पिछले साल के पेपर। समझ बस तुम्हें क्या करना, जितनी बार मैंने निकालना है इतनी बार निकालना। प्रैक्टिस, मैथ प्रैक्टिस मांगो। तुम सोचो तुमसे आ चुका तब भी तुम घर जाकर खाली नहीं बैठा, तब भी तुम प्रैक्टिस करनी कि आज इतना पक्का कर सकती हूँ कि बिना देखो मैं बता दूँ इस चैप्टर पर इस नंबर पर ये सवाल है। एनसीईआरटी किताब है ना, इस वक्त इतना कर लेना, 1.3 का पहला ही सवाल है, दूसरा हो तीसरा हो कर भी दिया जाएगा। जिस बच्चे ने ऐसा कर दिया उसका नंबर पूरा 100 का 100 आ रहा। और यही प्रैक्टिस हो बच्चे के साथ, खाली नहीं बैठना, तब भी मैथ निकालते रहना। ऐसे दूसरा चैप्टर करना, ऐसे तीसरा, ऐसे पूरा मैथ कर लेना, फिर देखना एक्सपर्टीज तुम कितने भयंकर बन जाते हो तुम। समझ गए? सवाल तो सारे समझ में आए होंगे तुम्हारे, और सब चीज रिकॉर्ड पड़ी हुई। कुछ चीज भूल भी जाओ ना, जाकर प्ले लिस्ट में जाकर आराम से वही वीडियो देख ली, ऐसे ही फील आ जाएगा फिर दोबारा। ऐसे क्लास बैठते हो इतना एक्सपर्ट बनना। मैं तो अगर तुम्हारे सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं आए और एक सब्जेक्ट में तुम्हारा दम लगाकर पूरा पूरा तुमने 98, 99, 100 नंबर ले आए, तुम फेमस पॉपुलर हो जाओगे, पूरे गांव में तुम्हारा पोस्टर छपवा दूंगा। ऐसे बच लो, पूरे आसपास के गांव में भी इतनी मेहनत करना सीखना। अंतर चले। अब सवाल है एचसीएफ कितना? दो संख्या होगा कितना? एलसीएम कितना? 36। पहली संख्या कितनी? दूसरी संख्या कितनी? दूसरी संख्या क्या करनी? सूत्र, ऐसा सूत्र बताया था मैंने तुम्हें, एक सूत्र था, पहली संख्या गुणा बराबर गुणा एलसीएम। पहली संख्या बताओ कितनी? पहली संख्या 18 लिख देंगे। दूसरी संख्या तो निकालनी, जो चीज निकालनी हो ना जो भी तू लिखते हैं, बराबर एचसीएफ कितना था? एलसीएम कितना था? एलसीएम 36। जिसका मान निकालना उसे अकेला छोड़ देते हैं। अभी 18 गुना में क्या में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो भाग में चला जाएगा तो ऐसे दिखाई देगा, सेकंड नंबर बराबर 9 गुना 36 बटे 18। 18 के 18, 18 दूनी 36 और 9 दूनी। पहली संख्या कितनी? 9 दूनी 18। तो बताओ दूसरी संख्या भी कितनी आई? और पहली संख्या भी कितनी थी? 18। और दूसरी संख्या भी कितनी आई? 18। कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत थोड़ा ही है। इस तरह के सवाल दे देगा तो कभी भी इस तरह के इस सूत्र के ऊपर कभी भी सवाल दे सकते। यहाँ तो मैंने पहली संख्या पूछी, हो सकता है तुमसे सवाल में तुम पूछे एचसीएफ कितना होगा, एलसीएम देके चला जाएगा, ये देके चला जाएगा, ये देके चला जाएगा, कोई सा भी पूछ सकता। इसके बाद भी सवाल दूंगा, उससे करके दिखाना। कोई छोटा बच्चा मुझसे ना लड़ाना रे। सवाल लिखो, तुम देखना क्या निकालना है इसमें। लिखो दूसरा क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम ज्ञात करो, सवाल पूरा लिखो। यदि दोनों संख्याएं क्रमशः पहली संख्या भैया 120 और दूसरी संख्या भैया 24, या पहली संख्या या दूसरी संख्या, बताओ कितना आगा इसका अंतर करो। तो यार सवाल में है क्या? यहाँ देखिए सवाल को पढ़ो, ये इतना आसान सवाल नहीं हो रहा है ना, फिर कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। यहाँ देख लो, यहाँ देखो सवाल में क्या क्या दे रखा है, देखो 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 सवाल में बिल्कुल सेम सवाल में कुछ नहीं करना है, देख लो
देख लो ऐसे बताओ कितना दे रखा है सवाल, ये दो संख्याओं का ऐसे कितना 12। एलसीएम क्या करना, ज्ञात करना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना इसकी जगह। पहली संख्या कौन सी, पहली संख्या, दूसरी संख्या कौन सी 24। सूत्र क्या है, यही तो। पहली संख्या बताओ कितनी, दूसरी संख्या बताओ 24 बराबर एसएफ कितना, एसएफ 12। क्या निकालना, जो चीज निकालनी जो कि तुम लिखते, अभी 12 गुना में जाएगा, ये क्या है 120 गुना में कितना है 24 बटे में कितना 12 बराबर में कितना एलसीएम 12। तो हम 24 को काट दो, चाहे से काट दो, 12 दूनी 24 और 2 की इसमें गुणा कर दो, 120 दूनी कितना बैठा, 240 में बैठा। क्या है सवाल में, जिसपे सवाल नहीं हो रहा है ना 10वीं खतरे में उसकी। एक और सवाल दे रहा हूं, उसको करो दिखाना। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है, उनमें से एक संख्या 30, एलसीएम याद करना, एक संख्या 30 तथा दूसरी संख्या 240 है। और उस सवाल को सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल, सेम पीस है। और अब का नहीं हुआ ना, कान पर बजेंगे, बिल्कुल सेम सवाल दिया मैंने, अब का ये नहीं हुआ ना तो पक्का मारूंगा कान पर खींच कर, देख देख कर करना सवाल। करो सवाल लिखो। यदि चौथा सवाल आज का, आज ही क्लास का लास्ट सवाल है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल लिखो, नमस्ते। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 7776, 7776, हाँ कल को दिए सर, कल को ले लीजिए। दो संख्या गुणनफल 7776, कल ही छुट्टी संडे, परसों 7776 है। यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक, यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 216 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 216 है, तब एचसीएफ, उनका एचसीएफ ज्ञात करो, तब उनका एचसीएफ ज्ञात करो, तब उनका एचसीएफ ज्ञात करो। उनका एचसीएफ ज्ञात करो। सवाल के अंदर ऑप्शन दे रखे, इनमें तो कौन सा ऑप्शन का मतलब, इनमें तो कौन सा इनका आंसर हो सकता होगा। पहला ऑप्शन 36, क्या इसका आंसर 36 होगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है भैया इसका 18, क्या इसका आंसर 18 होगा। तीसरा ऑप्शन 6, चौथा ऑप्शन दे रखा, चौथा ऑप्शन 4 ऑप्शन 72, क्या इसका आंसर 72 होगा। भैया एक ऑप्शन दे रखा है इसका आंसर, पांचवा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्या इसका आंसर होगा, करो। जिस बच्चे ने इसका आंसर बता दिया ना, पूरी 10वीं क्लास में 17 नंबर उसके। रुक जाना, रहने दो, आ जाओ। देख लो कैसे करोगे सवाल को, इसका मतलब समझो, छोड़ दो जो मतलब समझ लो सवाल का। कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा सवाल के लिए। और सवाल के नाम पर धब्बा है, धब्बा मतलब जानो, देखो ध्यान से समझना, अच्छे तरीके से गौर से समझना। आंसर नंबर 4, ये जो दे रखा है पहले नंबर पर, ये है क्या, सवाल की लाइन पढ़ियो करे, क्या है ये, पहली संख्या या दूसरी संख्या और दो संख्या, इसे क्या बोल रहे हैं, दो संख्या गुणनफल। इसका मान कितना दे रखा है 7776। नु कह रहा दो संख्या गुणनफल निकला दे दिया, गुणा करने की जरूरत नहीं है। जहां दो संख्या दिख जाना उनका गुणनफल ये हो, उसकी जगह लिखना, इसका ये तो मतलब। और एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम 216। और क्या निकालना, एचसीएफ। ऐसा कोई सूत्र जिसमें तुम्हारे पास 3 आ जाते हैं, है हाँ सूत्र हमारे पास कि पहली संख्या गुणा बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब बताओ इस पूरी चीज का मान क्या दे रखा है, पूरी चीज का मान दे रखा है 7700। क्या निकालना, एचसीएफ तो निकालना, तो जो चीज निकालनी जो तो लिखते हैं गुणा 216 बटे में जाकर इसके 7 7 7 6
बटे में कितना 200 बराबर में कितना HCF, दो तो कट जाएगा आराम से, लास्ट में 6 पहले 2 से काट लो, 2 तो कटेंगे बैठेगा, 2 कम 2 कितना बैठेगा 108, 108 दूनी 216 ही हो, फिर 200 काटेगा किसे, 2 2 तिया 6, फिर इनका जाएगा 2 अट्ठे 16, हम समझ में आई बात, या फिर एक इधर जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, 38 38 88 बटे में कितना 108 बराबर कितना बैठेगा HCF। उसके बाद अब भी 200 काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, अब भी 200 काटेंगे, 2 एकम कितना 1 2 2 निम 18, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 19 44 नहीं आया, 19 44 बटे में कितना, अब भी कट जाएगा 2, तो तब तक कट जाओ, तो कट रहा कट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 27 आ जाएगा, क्योंकि आधा करना है ना इसका, 2 निम 18, एक इधर भाग 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 972 972 बटे में कितना 27 बराबर में कितना, बराबर में है HCF 3 तक काटेंगे से 3 तक 3 नम 3 तक काटेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ये क्या है HCF, ये HCF हमारा बराबर में क्या लिखा 324 बटे में 9, 324 बटे में कितना 9 तो काटेंगे से 9 तिया 27, 27 कितना बच जाएगा आज बताओ 5, 9 6 54, समझ में आई बात, 9 से काट कर देखोगे 36 आ जाएगा, तो HCF बराबर आ जाएगा 36। प्रैक्टिस कर लेना, पेपर टेस्ट पक्का दूंगा सवाल ये, 36 है इसमें कोई आंसर है, पहले ये ले वो का आंसर, ऐसे पेपर में सवाल आओ, फिर ऐसे पहले से हम पढ़ते हुए, समझ में आया बात, या ऐसे ऐसे सवाल भेज दूं, ठीक है भेज देंगे, जरूर भेज देंगे।